हे गाइस व्हाट्स अप। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर हफ्ते एक मूवी या फिर कोई वेब सीरीज रिव्यू करूं। सो लास्ट वीक मैंने चुत्सपा रिव्यू किया था। आज एज प्रॉमिस्ड आया हूं आपके साथ एक नई वेब सीरीज का रिव्यू करने, हॉस्टल डेज सीजन 2। यस, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड बी रियली ग्लैड लाइक ऑल यूट्यूबर्स कि please if you can you support me by subscribing to the channel, then I'll be really happy and I'll feel really more motivated to make more videos so that I can review more shows and web series. So please support us by subscribing. Let's start. So Hostel Days season 2 2 साल के गैप के बाद आया है। हॉस्टल डेज सीजन 1 2019 में आया था एंड डैम आई टेल यू आई लव दैट शो। मुझे उस शो को देख के बहुत हंसी आई थी और जितने भी नॉस्टैल्जिया हैं मेरी हॉस्टल लाइफ, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे बैचीज, हमारे जो हॉस्टल इश्यूज थे वो सब उसमें फोकस करने की कोशिश की गई थी एंड आई लव दैट शो। और मैंने उस शो को बहुत लोगों को रिकमेंड किया था, अपने सारे एसोसिएटेड लोगों को रिकमेंड किया था। बट सीजन 2 is not as good as season 1, is not as impactful as season 1. It is entertaining और बहुत अच्छे डायलॉग्स भी हैं, बहुत फनी डायलॉग्स भी हैं, सिचुएशंस भी अच्छी है। बट सीजन 1 जैसा इम्पैक्ट ये सीजन नहीं छोड़ता आप पे एंड यू जस्ट लाइक कि यार ये क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने एक इतने अच्छे ब्रांड को, एक इतने अच्छे सीरीज को जस्टिफाई नहीं किया सीजन 2 में। यस, सीजन 1 का अगर मैं रिकैप कर लूं तो सीजन 1 में 5 एपिसोड थे, जो कि पहला एपिसोड रैगिंग के ऊपर था, दूसरा एपिसोड अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के ऊपर था, जब अंकित को उसका फेमस डोपा टैग मिलता है। फिर एक लव एंगल वाला एपिसोड था, फिर एक बर्थडे बॉम्ब्स वाला एपिसोड था और लास्ट एंड सेम एग्जाम वाला एपिसोड था। और सीजन 2 में 4 एपिसोड्स हैं। अब मैं इन एपिसोड्स का आपको स्पॉइलर भी दूंगा, सो प्लीज नोट इट्स अ स्पॉइलर वीडियो, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है सीरीज को, सो मुझे पता है कि आप सब स्पॉइलर्स जान लोगे, आप यू वोंट माइंड। सो पहला एपिसोड था डिस्को एज इफ डिसिप्लिनरी कमिटी, जो कि एंटी रैगिंग स्क्वाड है, रैगिंग के खिलाफ आवाज, बच्चों को आवाज उठाने में एनकरेज करती है। सीजन 1 में जो रैगिंग वाला एपिसोड था, इंट्रो वाला एपिसोड था, वाज नेक्स्ट लेवल। सीजन 2 वाला जो रैगिंग वाला एपिसोड है, इट इज नॉट एज इंपैक्टफुल और इसमें बॉयज हॉस्टल की तो रैगिंग दिखाई गई है, थोड़ा बहुत गर्ल्स हॉस्टल का भी इंटरफेरेंस दिखाया गया है। बट सीजन 1 से अगर मैं कंपेयर करूं, इट इज ठीक है, इट इज एंटरटेनिंग बट इट इज नॉट गुड, उतना अच्छा नहीं है। सेकेंड एपिसोड इज लव स्क्वायर। लव स्क्वायर मतलब जब दो भाइयों के बीच में एक गर्ल आ जाए या दो गर्ल्स बेस्टीज के बीच में एक बॉय आ जाए तो क्या सिचुएशन होगी, वो इस एपिसोड में दिखाया गया है, जिसमें शुभम और जतिन के बीच में क्लैश चल रहा है और वो एपिसोड की जान है, लाइक 1-on-1 उनमें तू मैं चल रही है। तो वो देखने का बहुत ही एंटरटेनिंग था, वो एपिसोड अच्छा था, मुझे वो एपिसोड अच्छा लगा। चौथा एपिसोड था गंदगी के ऊपर। गंदगी इज बेसिकली द एपिसोड वाज मोर फोकस्ड अबाउट क्लीनलीनेस, ऑब्सेशन विद ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, ऑब्सेशन विद साफ सफाई। बट थिन लाइन ये है कि उस एपिसोड की मेन थीम थी सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि मैं जैसा हूं या मैं जैसी हूं, मुझे एक्सेप्ट करो। तो ये एपिसोड था बट उसे क्लीनलीनेस के मीडियम से दिखाया गया था और मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को गंदगी नहीं पसंद है। अगर आपको गंदगी पसंद है तो मुझे कमेंट में सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी लोगों को गंदगी पसंद है और आई थिंक ये एपिसोड ठीक है, ये एपिसोड स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करता है, ये एपिसोड प्री नॉर्म्स ब्रेक करता है, रूल्स ब्रेक करता है। बट अगर हॉस्टल डेज सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो मुझे नहीं लगता ये एपिसोड का कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था, या उसके जगह वो कोई और थीम भी टच कर सकते थे। पर ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अगर डिफर कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फोर्थ एपिसोड था घर वापसी। घर वापसी लाइक जब सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद हमारा घर वापस जाना होता है फॉर हॉलीडेज, फॉर समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, सेमेस्टर के बाद के एग्जाम्स के बाद। ये उस पे बताया है कि जब हम हॉस्टल से घर जाते हैं तो हम अपनी हॉस्टल की सारी चीजें, अपने हॉस्टल वाला माइंडसेट, अपने हॉस्टल वाले स्लैंग्स
और अपने हॉस्टल की जो हैबिट्स होती है उसे घर लेके जाते हैं, और घर वाले लोगों को बड़ा अजीब लगता है यार कि ये मेरा लड़का क्या बोल रहा है या ये मेरा लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, और घर में जब हम लोग जाते हैं और घर पे हमारे ऊपर एक वो रिस्ट्रिक्शंस जब इम्पोज होते हैं तो हम हॉस्टल की खुली आज़ादी को याद करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसा लगता है अब बहुत घर रह लिया, अब चलो वापस हॉस्टल चले। ये सबके साथ होता है गाइज। सो ये थे 4 एपिसोड्स इन डिटेल जो मैंने आपको स्पॉयलर्स दिए। बात करी जाए तो सीजन 1 मैंने सबको रिकमेंड किया था, सीजन 2 मैं फिर भी लोगों को रिकमेंड करूंगा, बट ये सीजन क्योंकि इतना इंपैक्टफुल नहीं है, सो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस सीजन को तारीफ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इट इज अ गुड एंट्री इन द सीरीज। 4th एपिसोड थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, 4th एपिसोड जो है वो थोड़ा ड्रैग हो जाता है, स्लो हो जाता है, जबकि 4th एपिसोड को और स्ट्रांग होना चाहिए था क्योंकि वो एक क्लाइमैक्स है। अगर कोई मूवी का क्लाइमैक्स ही स्लो हो जाए, ड्रैग हो जाए, तो आपको लगेगा नहीं कि यार मजा नहीं आया। सो 4th एपिसोड क्योंकि घर वापसी का था तो थोड़ा घर की चीजें थी, वो हॉस्टल की मस्तियां नहीं दिखाई दी, सो इसीलिए क्लाइमैक्स में मजा नहीं आया। और इस सीरीज के जो गाने हैं लाइक हॉस्टल डे सीजन 1 के म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें कोई बहुत सच नए गाने नहीं यूज किए गए, थोड़े ही इंग्लिश गाने कुछ नए हैं, बाकी सीजन 1 के ही गाने सारे रिपीट किए गए हैं। एंड फनी डायलॉग्स तो बहुत थे, वन लाइनर पंचेस तो बहुत थे, सो वो इट्स 10 on 10 on दैट। अब हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर दें तो निखिल विजय एज जतिन, ही स्टील द होल शो। ही वॉज सो ऑसम इन एवरी डैम एपिसोड। हर एपिसोड में वो बहुत ही अच्छे थे, और सबको पता है कि ही इज अ रियली नाइस एक्टर। आदर्श गौरव, जिन्होंने व्हाइट टाइगर के बाद इतनी क्रिटिकल अक्लेम हासिल कर ली, बट मुझे लगता है आदर्श गौरव पे जितना सीजन 1 पे फोकस था, सीजन 2 में उनके कैरेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं वो निखिल विजय की परफॉर्मेंस से ओवरशैडोड, मतलब उनकी परफॉर्मेंस ने सबको ओवरशैडो कर दिया। सो आदर्श गौरव का बहुत ज्यादा शेड्स इस सीरीज में इस बार नहीं देखने को मिला है। चिराग और शुभम अपने कैरेक्टर्स में थे, चिराग एज अ नर्डी इंटेलिजेंट गाय, और शुभम अपना हरियाणवी बंदा, देसी हरियाणवी बंदा, तो वो सब अपने कैरेक्टर में थे और उन्होंने अपने रोल को एकदम मस्त निभाया है। अगर मैं परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं वैसे तो निखिल और शुभम को चिराग और आदर्श से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, और उनको ज्यादा शेड्स और ज्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी इस सीजन में मिली है, ये मुझे ऐसा लगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो एहसास चन्ना इज हियर एंड आरुषि फ्रॉम रोडीज इज हियर, बट उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। लाइक मुश्किल से वो 1 या 2 एपिसोड्स में भी हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। सो गर्ल्स को बहुत ज्यादा नहीं इस सीरीज में वेटेज दिया गया है या कम दिखाया गया है लड़कियों को, उन्हें और ज्यादा दिखाना चाहिए था। लाइक आदर्श की लव लाइफ, और अगर उसका जो एहसास के साथ लव एंगल है उसे और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे, बट वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया। 3rd एपिसोड तक तो ये सीरीज अच्छी है, बट 4th एपिसोड इट्स टोटली ड्रैग और मजा नहीं आता, जैसा मैंने बताया। लोकेशंस की बात की जाए तो सिम्बोयसिस पुणे में ये पूरी सीरीज शूट होती है। सीजन 1 भी वहीं था, सीजन 2 भी वहीं था, और इस बार कैंपस पूरा अच्छे से दिखाया गया है। कैंपस को ज्यादा स्कोप से दिखाया गया है, कैंपस के ज्यादा एरियाज दिखाए गए हैं। इवन जो सिम्बोयसिस के आसपास जितनी सीनरी है और माउंटेन्स हैं, उन सबको भी अपने डायरेक्टर ने अपने कैमरा में फोकस करने की कोशिश की है। सो ये था मेरा रिव्यू ऑन हॉस्टल डे सीजन 2। अगर तुम्हें ये सीरीज देखनी है तो देख लो, ये हार्डली 2 घंटे की सीरीज है, and you will like it or not like it, comment below, let me know, but please subscribe to my channel. Thank you guys, take care, lots of love.